हेलो स्टूडेंट्स। यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चरर यानी आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए लेक्चरर का जो है वो नया नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर अभी तो जो पुराना चल रहा है वही कंप्लीट नहीं हुआ, आप नए नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो। तो ये मेरा कहना नहीं है। अक्टूबर नवंबर 2026 में एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग में जो है वो लगातार प्रचलित हो रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप इस पे चर्चा कीजिए ताकि हम थोड़ा सा श्योर हो पाए और थोड़ा रिसर्च बेस्ड बात कीजिए, कोर्स बेचने वाली बातचीत कम कीजिएगा। तो हम थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड बातचीत ही करेंगे कि क्या ये सही है। और सबसे बड़ा कि सर अभी तो वैकेंसी चल रही है, तो क्या वैकेंसी चलती वैकेंसी में दूसरी जो है वो भर्ती की घोषणा हो सकती है या नहीं हो सकती है। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आ जाओ फटाफट से कि सर एक नोटिफिकेशन जो आपका जो है वो पहले ही 2024-25 के बाद का जो नोटिफिकेशन था जिसका एग्जाम अभी चल रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कुछ आपकी 808 पोस्ट है जिसमें से 68 पोस्ट हम लोग इंग्लिश के लेकर चल रहे हैं। दूसरी बातचीत कि इस प्रकार का एक जो है वो फॉर्मेट बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा कि साहब ये 756 पदों पर जो है वो प्रवक्ता भर्ती को लेकर बातचीत की जा रही है, बार बार एक कई जगह जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है। सर्च इंजन में समझ में आया कि ये 2026 जो है वो थोड़ा सा टेम्पर्ड है। जो जनरली जहां से भी हम सर्च कर पा रहे हैं कि ये किसी भी न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है, इसमें थोड़ा चीजें जो है वो बदलाव की गई है। सबसे पहले तो आप इस बात को श्योर मान लीजिएगा कि सर थोड़ा बदलाव करने का मतलब क्या हुआ कि टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड है इसका मतलब छेड़छाड़ की गई है, खासतौर से 2026 जो है वो चेंज किया गया है। इसकी जगह 2026 नहीं था, इसका फॉन्ट बाकी जो है वो फॉन्ट से नहीं मैच कर रहा है। और न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होता कि सेम फॉन्ट मतलब बाकी जगह एक फॉन्ट हो और एक जगह एक फॉन्ट हो। ये मैं नहीं, ये सिस्टम यानी एआई या उनसे जनरेटेड जो चीजें होती है वो बता रही है। लेकिन क्या इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि भर्ती आ सकती है? तो इसको लेकर भी मैं श्योर हूं कि ऐसा हो सकता है। एक तो अभी मंत्री जी का बयान था, दूसरा आपके आने वाले चुनाव, तीसरा अभी देश में जो अव्यवस्था चल रही है, या मैं कहूं कि एक तरफ देश में शैक्षणिक अव्यवस्था चल रही है उसको लेकर छात्रों में जो रोष है, छात्र जो है वो लगातार आपके जो है वो यूकेपीएससी को लेकर और यूके ट्रिपल एससी एलटी को लेकर भी जो है अलग अलग एग्जाम्स को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं कि भैया समय पर परीक्षाएं और समय पर नोटिफिकेशन जारी हो। तो सरकार थोड़ा दबाव में आकर भी कुछ बच्चों को जो है वो खुश करने के लिए या बात को थोड़ा शांत करने के लिए, दूसरा चुनाव को देखते हुए, तीसरा आपका जो है कि सर ऑलरेडी पोस्ट खाली पड़ी हुई है ना, तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई। एक तरफ जो है वो कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, हम गेस्ट फैकल्टी लगाएंगे। तो गेस्ट फैकल्टी तो पहले से ही विवादित मामला है। जितनी बार गेस्ट फैकल्टी लगाई है लास्ट में उस पर विवाद हुआ है, उस पर जो है वो चीजें बिगड़ी है और बाद में उनको परमानेंट करना पड़ा है। तो गेस्ट के बजाय पहले से ही परमानेंट फैकल्टी की वैकेंसी क्यों ना दे दे, ऐसी संभावनाएं जो है वो पूरी है। इस बात को थोड़ा और क्लेरिफाई करने के लिए मैं आपको एक ये वाली खबर जो है वो दिखाना चाहूंगा जिसमें उत्तराखंड में प्रवक्ताओं के 4745 पद जो है वो खाली बताए गए हैं। कि सर ये आप अपनी तरफ से तो नहीं बता रहे हो? जी बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी की पूरी जो जानकारी है वो एक इससे ठीक पहले जो है वो अमर उजाला में देहरादून न्यूज में जो है वो जारी हुई थी 11 मई 2026 को। ये वहां से सोर्स है और उन्होंने एक आईटीआई के माध्यम से जो मिला हुआ जवाब है उसके माध्यम से बताया कि भैया 4775 पद जो है वो अभी खाली है। ये खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी हुई जानकारी के माध्यम से हुआ है। हम आरटीआई आज और लगा देंगे, नई जानकारी हमें और मिल जाएगी महीने भर में। इन रिक्त पदों में से सामान्य शाखा में यानी जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं वो आपके 4261 पद हैं और महिलाएं जिनमें अप्लाई कर सकती है वो 484 पद है। सबसे ज्यादा हिंदी प्रवक्ताओं के हैं आपके 590, इसके बाद में इंग्लिश के हैं 586, आपका नागरिक शास्त्र के 549, अर्थशास्त्र के 543 और उसके अलावा आपका रसायन विज्ञान के 462, भौतिक विज्ञान के 389, जीव विज्ञान की 382 और इसी तरीके से संस्कृत 301, गणित 266, भूगोल 283 और इतिहास के 212 पद जो है वो रिक्त हैं। और ये सारी चीजें अभिभावकों के अनुसार शिक्षकों की कमी के बावजूद छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन इसका जिम्मा भी जो है वो सरकार का है कि भैया अगर पद खाली है तो उनको भरा क्यों नहीं जा रहा। 4745 पद खाली बताए गए हैं और ये ऑथेंटिक किसी आरटीआई का रिप्लाई है, ये मेरा जो है वो कथन नहीं है। दूसरा ये कि सर बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ऑलरेडी वैकेंट है, लगभग जो है वो 5000 के आसपास पोस्ट। फिर दूसरा सरकार दबाव में है। तीसरा आपका जो है वो पहले से इसकी सुगबुगाहट है कि भाई अब की बार जो जितनी भी वैकेंसी हुई तो अब उनको
बाकी 89 डेज का जो गेस्ट फैकल्टी का प्रोविजन है उसकी बजाय परमानेंट की तरफ जो है वो सरकार जाना चाहेगी और चुनाव में भी जो है वो इस मुद्दे को बुलाना चाहेगी कि हम युवाओं का साथ दे रहे हैं या युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार है। कुछ इन सारे सर्कुलेशंस को मिला के या सारी बातचीत को मिला के ये संभावित है कि वैकेंसी दी जा सकती है, लेकिन इस बात से भी मैं मना नहीं करूंगा कि ये जो है वो आपकी बात झूठी है, यानी इस पे जो है वो ये रियल न्यूज नहीं है। डन। अब वैकेंसी अगर मान लीजिए कि ये अभी फिलहाल नहीं देते हैं और ये इसको दिसंबर में देते हैं, जनवरी में देते हैं, तो क्या लगता है, अभी हम बात कर रहे हैं जुलाई में, किसी भी अच्छे लेवल की वैकेंसी के लिए जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको इस बात का आइडिया होगा, या जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिया है, हिस्ट्री का एग्जाम दिया है या बाकी जो एग्जाम्स हो चुके हैं, उनमें जो पेपर का लेवल आपने देखा होगा, तो वो आप 1 या 2 मंथ वाला मामला उसमें नहीं देख सकते। मिनिमम आप जो है वो लेक्चरर की एग्जाम्स के लिए, लेक्चरर की जैसी परीक्षा के लिए मिनिमम आपको कम से कम जो है वो 10 से 12 मंथ का टाइम चाहिए, जिसमें आप शुरुआती 5 से 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि डीप और लेंथी कोर्सेज हैं। उसके बाद में मैं इंग्लिश की बात कर लूं तो बहुत लंबा कोर्स है, 300 क्वेश्चन में उसने जो है वो सब कुछ दे रखा है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, ग्रामर, वोकैब, लिटरेचर में 41 तो राइटर दे रखे हैं। तो बहुत लंबा टाइम लगना है 5-6 महीने कोर्स में, उसके बाद रिवीजन और टेस्ट वगैरह में। तो इतनी तैयारी तो होनी चाहिए, आप डेफिनेटली इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप अगर मानते हैं तो, है ना। आपको लगता है कि ठीक है अगर 4 महीने लेट भी आएगी तो मैं तो तैयारी करके रखूंगा, ये उनके लिए सजेशन है। बाकी जिनको ये लगता है कि साहब नोटिफिकेशन आने के बाद में ही हम तो आनंद फानन में 2 महीने में तैयारी करेंगे, तो वो अपना अपना जो है वो मानना है या विचारधारा है। मैं किसी को इसके लिए बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन बच्चे का सबसे ज्यादा ये था कि सर मान लिया कि भर्ती आने की संभावना है, लेकिन अभी तो ये वैकेंसी जो पहले से ही जीआईसी की चल रही है, इसके एग्जाम चल रहे हैं, क्या चलती एग्जाम में दूसरे जो है वो किसी नई वैकेंसी की घोषणा हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बहुत बार, बहुत सारे स्टेट ने, चाहे वो यूपी हो। अभी मैं रिसेंट आपको आरपीएससी की बात बता देता हूं। आरपीएससी ने 2024 में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती चल रही थी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती चल रही थी, उसका एग्जाम भी नहीं हुआ था, जून में एग्जाम था, मई में ही इन्होंने क्या कर दिया, नई वैकेंसी डाल दी 2025 के लिए, 2025 के लिए कि भैया 2025 में ये न्यू वैकेंसी हो आएगी। तो बच्चे में ये हो गया कि 2024 वाले में नहीं होगा तो 2025 वाले में कर देंगे, और 2025 वाली जो वैकेंसी है वो अभी 2026 में उसका एग्जाम भी हो गया। 1-1 साल का गैप देके चल रहे हैं लोग, तो 2026 में भी जून में ही हुआ है, और बाकी जो है वो जुलाई में हुआ है, अपना सेकंड ग्रेड जुलाई में हुआ है और फर्स्ट ग्रेड आपका शुरुआती जून में हुआ है। इज इट? तो ऐसा किया जा सकता है। हालांकि ये एग्जाम जो है वो इंटर कॉलेज की एग्जाम है, वो भौतिक शास्त्र शुरू हुआ था 9 मई को, और उसके बाद में लास्ट एग्जाम जो कला की है वो है 6 दिसंबर को। अपने आप में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि किसी स्टेट में इतना लंबा टाइम जो है वो अलग अलग पेपर्स करवाने के लिए दिया गया है। बाकी मैक्स टू मैक्स जितने भी सब्जेक्ट हैं ओवरऑल टोटल मिला के 7 से 8 जो है वो दिनों में ये सारे पेपर हो जाने चाहिए थे हाईएस्ट, बट 7 से 8 दिन नहीं, यहां तो 7 से 8 महीनों में जो है वो पेपर हो रहे हैं। अभी जो नया पेपर होना है वो 26 जुलाई को है, इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश में जो है वो लेक्चरर का पेपर है बच्चों का, जिसकी क्लासेस भी रेगुलर ढंग से जो है वो यूट्यूब के माध्यम से चल रही है, और आप यहां तो बिना जो है वो किसी क्वेश्चन मार्क के जुड़ सकते हैं, आपको बहुत वैलिड जो है वो सारी चीजें मिलेगी। आप पूरा का पूरा, अभी तो रैपिड फायर चल रहे हैं, उससे पहले जो है वो क्लासेस हुई है ना। हर तरीके से हम लोग राइटर्स को लेके, ग्रामर को लेके, एलटी के भी सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं, चाहे वो पार्ट फर्स्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो या फिर आपका एसएसटी हो। तो सारे ऑप्शंस हैं, एलटी भी वैकेंसी में है और उसके बाद में आपका जीआईसी भी वैकेंसी में। इट्स अप टू यू व्हाट यू प्रिपेयर फॉर, या दोनों के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लगभग 60 to 70% कंटेंट तो सेम ही आएगा। फिर आपका लास्ट एंड फाइनल कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार ऐड हो सकते हैं, ताकि आगे किसी भी जानकारी के लिए आपको यहां से जो है वो हम लोग साथ में जुड़ सके। मैसेज करना होगा 74109286 और 96 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये अपना लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से जो है वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छा ऑफर का मतलब ये ऑफर नहीं है, ये आपका प्रेम है। 27 से लेकर 31 जुलाई तक एक बिगेस्ट या महा ऑफर जिसको मैं कहूंगा, क्योंकि हम 50,000 का परिवार बन रहे हैं, साथ में ही जो है वो गुरु पूर्णिमा का भी अवसर है, और साथ में एक और खास बातचीत जो मैं उसी दिन आपके साथ रिवील करूंगा।
तो ये सब मिला के एक बहुत बड़ा ऑफर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। जीआईसी के बैच भी हम 27 से पहले यानी 26 को ओपन करेंगे, तो 27 से उनमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इट्स अप टू यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। बट मेरे ख्याल से साल भर के लिए अगर कोई पेशेंस वाला बच्चा है और अच्छी मेहनत करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहता है, उसे करना चाहिए, है ना। अगर 2-2 महीने वाली बातचीत है तो मत करना, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे, फिर इंपेशेंस हो जाओगे, सब भर्ती नहीं आई, भर्ती नहीं आई। साल भर तैयारी करने का मूड है कि चलो कोई बात नहीं, 2 महीने लेट आ जाएगी, बट हम तो करना है, हमें तो करना है। बाकी बातचीत आप इस नंबर पे कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।